Hello students, now we will discuss solutions in text question 2.8. Question is the vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm Hg. Also find the composition of the vapor phase. तो क्वेश्चन हमारा राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है. क्वेश्चन में हमें बोला है वेपर प्रेशर हमें बताया है प्योर लिक्विड्स का. लिक्विड्स हमारे पास दो हैं ए और बी, और दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब ये दोनों ही हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे जिनकी वेपर्स बन सकती हैं. हमें वेपर प्रेशर बता दिया है प्योर लिक्विड्स का जो कि दिया है 450 और 700 mm ऑफ Hg. अब हमें बोला है ये जो वेपर प्रेशर है ये किस टेम्परेचर पर दिया है, तो 350 केल्विन पर दिया है. राउल्ट्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपको ध्यान नहीं देना है टेम्परेचर पर. हमें वेपर प्रेशर मिल गया है दोनों का प्योर स्टेट में, दोनों लिक्विड्स के लिए. लिक्विड हमारा ए है और बी है. अब हमें बोला है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर. हमें कंपोजिशन निकालना है इस लिक्विड के मिक्सचर का. कंपोजिशन का मतलब है हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन किस किस के निकालेंगे हम? लिक्विड ए के लिए भी मोल फ्रैक्शन चाहिए और लिक्विड बी के लिए भी हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा. और इन्होंने हमें दिया है टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का 600 mm Hg. अब हमें आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज. तो पहले तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड फेज में और फिर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में. तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज का मतलब है हमें मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में भी निकालना है. तो पहले हम लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी कि कंपोजिशन निकालते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड्स का, तो हम वो लिख लें पहले. प्योर शो करने के लिए हम नॉट लगाते हैं राउल्ट्स लॉ में. तो ये हमारा प्रेशर हो जाएगा ए कंपोनेंट के लिए प्योर स्टेट में, और जो कि हमें दिया है 450 mm ऑफ Hg. 450 mm ऑफ Hg. अब हमें बी के लिए भी बताया है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो कि दिया है 700 mm ऑफ Hg, और टोटल प्रेशर इन्होंने सॉल्यूशन का बताया है 600 mm ऑफ Hg. तो टोटल प्रेशर दिया है हमें 600 mm ऑफ Hg. अब हम डाल्टन्स लॉ से टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखें तो टोटल प्रेशर होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B. अब ये पार्शियल प्रेशर कहाँ से आएंगे, तो पार्शियल प्रेशर आएंगे आपके राउल्ट्स लॉ से. तो राउल्ट्स लॉ से हम PA के लिए क्या लिखते हैं, हमारा PA होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A लिख लें हम, तो ये हो जाएगा P0A प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. इसी तरह हम PB का एक्सप्रेशन लिखें तो ये हो जाएगा आपका P0B इंटू XB. इन दोनों को उठाकर इस टोटल प्रेशर के या टोटल वेपर प्रेशर के एक्सप्रेशन में रख दें तो ये हो जाएगा P टोटल इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB. अब हमारे पास में जो वैल्यूज़ हैं हम वो पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो अननोन हैं. हमें पहले इस इक्वेशन को XA के टर्म्स में चेंज करना है. तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. अगर आपके पास तीन कंपोनेंट होंगे तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 लेना है. वैसे तीन कंपोनेंट का क्वेश्चन नहीं होता है ज़्यादातर, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं XB की वैल्यू यहाँ से निकालना है. तो XB आपका निकलेगा 1 माइनस XA. अब हम उठाकर यहाँ रख दें XB की जगह पर, तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर इक्वल टू P0A XA प्लस P0B इंटू 1 माइनस XA. सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं इस एक्सप्रेशन में. टोटल प्रेशर है हमारे पास 600, तो यहाँ रख देते हैं 600. P0A हमारा 450. मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमें नहीं पता है तो हम लिख लेते हैं XA प्लस P0B है हमारे पास 700 इंटू 1 माइनस XA. अब इस 700 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लें तो 600 इक्वल टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA. अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. ये प्लस 450 है, ये माइनस 700 है, तो ये आपका बचेगा माइनस का
250 माइनस का 250 एक्स ए प्लस ये वाला हम ले लें 700। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये आपका बचेगा माइनस का 250 एक्स ए। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इस 700 को इस तरफ ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 600 माइनस 700 इक्वल टू माइनस का 250 इंटू एक्स ए। अब यहाँ से हम एक्स ए निकाल सकते हैं, इधर बचेगा हमारा माइनस का 100, तो हम इसे सॉल्व करें। माइनस 100 इक्वल टू यहाँ है हमारे पास माइनस का 250 एक्स ए, माइनस का 250 एक्स ए। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो से हम ज़ीरो कैंसिल कर दें तो एक्स से निकला हमारा 10/25। इससे सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगा करके ज़ीरो बढ़ जाएगा, 25 4 जा 100 होगा, तो ये होगा आपका 0.4। तो यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है ए कंपोनेंट का या ए लिक्विड का बोले तो लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन हमारे पास है 0.4। अब हम जो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई थी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसमें रख करके मोल फ्रैक्शन बी का निकाल सकते हैं। तो हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, ये 1 होता है। हमारे पास एक्स ए आ गया है मोल फ्रैक्शन ए का, तो ये है हमारे पास 0.4 प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। एक्स बी यहाँ से निकल जाएगा आपका 1 माइनस 0.4 जो कि आएगा 0.6। तो हमने लिक्विड फेज के अंदर दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, या यूँ बोले कि कंपोजिशन निकाल दिया। अब हमें निकालना है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो वेपर फेज में हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे हम डिनोट कर सकते हैं YA से, और ये होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर नहीं है A का, तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं A लिक्विड के लिए, तो जो कि हमारा राउल्ट्स लॉ से होता है PA इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए। हमने यहाँ लिखा था ये PA इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए। अब इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो P0A हमें दिया था क्वेश्चन में 450, यहाँ रख देते हैं 450, और यहाँ पर आएगा आपका मल्टीप्लाई में एक्स ए। तो एक्स ए हमने निकाल लिया है जो कि हमारा निकला है 0.4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4। यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 4 तो ये होता है 180। तो यहाँ से हमारा पार्शियल प्रेशर निकला है 180 mm ऑफ Hg। जी, अब हम क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है हमारा वेपर फेज के लिए, ये किसके लिए है? इन वेपर फेज। तो वेपर फेज के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर रखना है पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा YA इक्वल टू PA हमने निकाला है 180, और टोटल प्रेशर है हमारे पास 600। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 600 से, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा आपका YA इक्वल टू 0.3। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है वेपर फेज के लिए, और कौन से लिक्विड के लिए? तो बोलना है आपको ए लिक्विड के लिए। अब हम लिक्विड बी का निकाल सकते हैं, तो हम वही फॉर्मूला लगा दें, YA प्लस YB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होगा। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन A का आ चुका है, तो हम यहाँ रख दें 0.3 प्लस YB इक्वल टू 1। ये 0.3 उधर चला जाएगा, तो YB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3 जो कि निकलेगा आपका 0.7। तो हमने लिक्विड फेज के लिए भी कंपोजिशन निकाल दिया और वेपर फेज के लिए भी निकाला। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।